जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई दोस्तों, वो घड़ी आ गई आज। पढ़ाई में हद से ज़्यादा गुजर जाना है, परीक्षा में बेहतरीन नंबर लेकर आना है दोस्तों, एक बेहतरीन रिजल्ट देना है। फिर आ गए परीक्षा के दिन। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से लेकर 6 मई तक परीक्षा की, बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी बेहतरीन रणनीति के साथ में कैसे करें, इन पॉइंटों को देखेंगे। अगर आप फॉलो करते हो तो यकीन मानिए कुछ प्रतिशत आपके ज़्यादा आएंगे। आज से इनको फॉलो करें। एक पेपर में पूरा लेख आया है, फिर आ गए परीक्षा के दिन, इसमें पूरा का पूरा लेख लिखा गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले 2-3 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, इनको ध्यान से देखें, अच्छे से इनको तैयार करें दोस्तों। पहली चीज़ है कि आज से लेकर 6 मई जहाँ तक हमारा एग्ज़ाम शुरू होगा वहाँ तक तैयारी कैसे करें जिससे एक बेहतरीन स्कोर कर सकें। जितना अब तक पढ़ा उसको आप एक साइड में रखो, कितना पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उसको छोड़ दो। आज से रणनीति को चेंज करके उसको पढ़ना है दोस्तों। पहली पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखनी है कि आपके संशोधित पाठ्यक्रम सभी के याद हो गया, उसके बाद में मॉडल पेपर आ गया। अब वो मॉडल पेपर सैंपल पेपर इसलिए दिया कि मेन एग्जाम में कौन से सेक्शन से, कौन से टॉपिक से और कितने नंबर का आपका प्रश्न आएगा। संशोधित पाठ्यक्रम में तो ये बता दिया कि ये लेसन है वो इतने नंबर का है। फिर जो हमारा आरबीएसई ने सैंपल पेपर जारी किया उसमें ये बता दिया कि छोटे क्वेश्चन इस लेसन से आ रहे हैं, बड़े क्वेश्चन इस लेसन से आ रहे हैं, इतने अथवा में है। इस प्रकार से वो उनका सही आप स्टडी करें, उनका सही मूल्यांकन करें, उनकी रणनीति बनाएं कि वो कैसे पेपर है, हमें कैसे लिखने हैं। लिखने का अभ्यास करें, लिखने का अभ्यास करें। और साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप देश वर्ग का सहारा लें। देश वर्ग में हर चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस पर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तो भी देश वर्ग का सहारा लें, और आपने बहुत कम पढ़ा है तो भी आप देश वर्ग का सहारा लें। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, देश वर्ग की बात आ गई तो हमारा एक नया चैनल और है, काला की पाठशाला। देश वर्ग खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है, उस पर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ और इसी चैनल के कम्युनिटी में आपको लिंक मिल जाएगा, काला की पाठशाला। यूट्यूब पे सर्च करके भी आप जा सकते हैं। दूसरी चीज़ आप देखें कि हमारा जो ये फिर आ गए परीक्षा के दिन, इसमें लेख लिखा गया है। क्या लिखा गया है इसमें? विशेषज्ञों का मानना है। क्या मानना है दोस्तों? उनका मानना है कि इम्तिहान के दिनों में बच्चे पूरी नींद लें। अब पूरी नींद का मतलब ये तो नहीं है कि 12 घंटे की या 14 घंटे की नींद लें। पूरी नींद का मतलब दोस्तों ये है कि आप 7 से 8 घंटे की अगर नींद लेते हो तो ठीक है। स्कूल के अलावा कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई करें, ठीक है, कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई करें। भोजन के साथ साथ खूब पानी पिए, हल्का व्यायाम करें, उससे तरोताज़ा रह सके। सैंपल पेपर उसी तरह से हल करें जैसे कि इम्तिहान के समय करेंगे, इससे इम्तिहान में आने वाले पेपर का डर खत्म हो जाएगा। एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले आप इस ऐड को देखें, फिर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको आप फॉलो करोगे दोस्तों तो यकीनन आपके बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। दोस्तों, हमारे जो लेख है पेपर वाला उसमें भी साफ साफ बताया गया है कि टाइम टेबल, आपका जो प्रवेश पत्र, एग्जाम हॉल में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें, वो चीज़ भी बताई जाएगी। लेकिन मुख्य चीज़ है वो ये है कि आपके मान सकते हो कि एक विषय में कम रुचि है और दूसरे विषय में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि है, उनका कॉम्बिनेशन कैसे बिठाएं।
आपको पता है कि 100% में से प्रतिशत काउंट होंगे और सभी के 100 में से ही होंगे, ये तो है नहीं। मार्कशीट बाद में कोई नहीं देखता कि एक में 70 थे, एक में 85 थे, एक में 96 थे, टोटल ये देखते हैं कि इसके 95% आ गए। ऐसी स्थिति में आप सपोज करो कक्षा 12 के लिए या कोई भी कक्षा के लिए कि आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी 3 विषय हैं और आपको मान लो कि आपके ज्योग्राफी में कम रुचि है और पढ़ने पर भी मन नहीं लग रहा, याद नहीं हो रहा, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल है, उसमें आपको कम पढ़ने से भी ज़्यादा याद हो रहा है, तो आप इस ज्योग्राफी को कम समय दें। यह आपकी वीक है फिर भी कम समय दें, और कम समय देने का मतलब है कि इसकी पूर्ति इन विषयों में करें। हिस्ट्री, पॉलिटिकल में इसमें 70 नंबर बन रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि मैं कितनी भी कोशिश करूं हमारे तो ये बस में नहीं है, तो इसमें आपके पहले से 85 की तैयारी है, तो आप इसको 95 तक ले जाने का प्रयास करें और इसकी पूर्ति आप इस विषय में करें। एक की पूर्ति दूसरे में विषय में आप कर सकते हो दोस्तों इस प्रकार से। और एक बेहतरीन रणनीति के साथ में संशोधित पाठ्यक्रम, मॉडल पेपर जो मैंने भी इस चैनल पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं उनको भी आप देखें, देश वर्ग के अनुसार भी पढ़ें जो काला की पाठशाला पर करवा रखी है, और नोट्स के तहत शॉर्ट नोट अपने बनाएं। आपसे नहीं बन रहे हैं तो एक मिनिमम चार्ज के तहत मैं इसी चैनल की कम्युनिटी में डिटेल दे रखी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, अनिवार्य, हिंदी, इंग्लिश सभी के नोट्स दे रहा हूं, उनसे आप तैयारी करें। और अगर उनसे भी आप नहीं कर रहे हो तो अपने खुद के बनाएं, कैसे भी करें, बेहतरीन तैयारी करें और बेहतरीन नंबर लेकर आएँ, फुल पॉजिटिव वे में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते रहें। और पानी का प्रयोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और इसमें यही चीज़ बताई गई है कि कई बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम में जाने से पहले उनके बुखार है, पसीना है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और पूरी साल की मेहनत है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि परीक्षा में जाने से पहले वो घबरा जाते हैं। ये स्थिति उन्हीं के साथ में होती है दोस्तों जिन्होंने तैयारी कम की है। जिन्होंने बेहतरीन तैयारी की है उनके ये समस्या नहीं रहती है और वो घबराते भी नहीं है। तो ऐसे में अभी से तैयारी बेहतरीन करें, जिससे मेन एग्जाम में जब आपके एग्ज़ाम शुरू होगी तो आपके घबराहट नहीं होगी। ये जब होगा जब आपके एक अच्छी, सही और सही रणनीति के साथ में, और आपको पता रहेगा कि कौन से विषय में कितने कौन से लेसन से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें कौन सा करना, अथवा में कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक के अथवा में आ रहे हैं। तो एक अगर हम आपको नहीं आ रहा तो हम दूसरे की पूर्ति उस पहले वाले से कर सकते हैं। ऐसे सही रणनीति के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें तो ये सारी समस्या खत्म हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों। आपका और कोई अगर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।